नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो कहानी से संबंधित है। बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी में लगाए गए 6 कहानी में से एक कहानी ये है जिसका नाम है पंचराइट, इसके रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, जो बिहार के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। आज हम लोग पंचराइट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि फणीश्वर नाथ रेणु बिहार के रचनाकार हैं। तो जाहिर सी बात है कि बिहार स्टेट पेपर 2 में इनसे 1-2 प्रश्न तो ज़रूर पूछे जाएंगे। तो हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए मूल कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे हैं पंचराइट कहानी हमको पढ़ना है, इसमें जिसके रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। तो सबसे पहले हम लोग फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले में फारबिसगंज के पास औराही हिंगना गांव में हुआ था। एक बात सामने निकल कर आ गई कि इनका जन्म 1921 में बिहार के अररिया जिले औराही हिंगना गांव में हुआ था। वह धानुक बिरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। उस समय यह पूर्णिया जिले में था, यानी कि अररिया जिला जो है पहले पूर्णिया जिला में था, उसी वक्त इनका जन्म हुआ। अभी जो है अररिया जिला में पड़ गया है। उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई, यानी नेपाल से सटे हुए जो जिले हैं नेपाल के, वहाँ जो है इनकी शिक्षा हुई। और भारत में रेणु जी का बिहार के कटिहार से गहरा संबंध रहा है। कटिहार से जो है पूर्णिया का बॉर्डर लगता है, तो कटिहार से जो है बहुत गहरा संबंध रहा है, क्योंकि कटिहार स्टेशन जो है उधर के लिए प्रसिद्ध स्टेशन माना जाता है। शादी कटिहार जिले के हसनगंज प्रखंड के अंतर्गत बरुआ ग्राम में काशीनाथ विश्वनाथ की पुत्री रेखा रेणु से हुई। हसनगंज के ही गांव मादिया ग्राम में पद्मा रेणु की मायके है और रेणु जी के 2 और पुत्री, सबसे बड़ी कविता राय और छोटी वहीदा राय की शादी मादिया और कवैया गांव में हुई। प्रारंभिक शिक्षा रेणु जी की जो है प्रारंभिक शिक्षा फारबिसगंज और अररिया में पूरी करने के बाद रेणु ने मैट्रिक नेपाल के विराटनगर आदर्श विद्यालय से कोइराला परिवार में रहकर की। इन्होंने इंटरमीडिएट काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1942 में की, जिसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। बाद में 1950 में इन्होंने नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भी हिस्सा लिया, जिसके फलस्वरूप नेपाल में जनतंत्र की स्थापना हुई। पटना विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के साथ छात्र संघर्ष समिति में सक्रिय रूप से भाग लिया और जयप्रकाश की संपूर्ण क्रांति में अहम भूमिका निभाई। 1952-53 के समय भीषण रूप से रोगग्रस्त रहे थे, जिसके बाद लेखन की ओर उनका झुकाव हुआ। उनके इस कार्य की झलक उनकी कहानी तभी एकरा चरोरे में मिलती है। अब यहाँ देखिए, एक प्रश्न पूछेगी तभी एकरा चरोरे किसकी रचना है, तो जो है फणीश्वर नाथ रेणु की है। उन्होंने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी। 11 अप्रैल 1977 को 56 वर्ष की उम्र में रेणु जी हमेशा के लिए सो गए। यहाँ देखिए सामने निकल कर आए कि आंचलिक कथा का हिंदी में नींव किसने रखी थी, तो फणीश्वर नाथ रेणु ने रखी थी। आगे देखते हैं। अपने प्रथम उपन्यास मैरा आंचल के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब देखिए यहाँ जो है एक प्रश्न पूछा जाएगा, हो सकता है कि मैरा आंचल उपन्यास के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम लोग इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उसको एक नज़र देखते हैं। तो सबसे पहले उपन्यास आता है। तो इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है VVI प्रश्न, जो हम बिहार स्टेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है पेपर 2 हिंदी में। मैरा आंचल 1954 में, परती परिकथा 1957 में, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, करंक, पलटू बाबू रोड, ये सारे जो है इनके उपन्यास हैं, जिसमें पलटू बाबू रोड, जुलूस, परती परिकथा, मैरा आंचल, ये सब प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा मैरा आंचल प्रसिद्ध है। इसको जो है आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब जो है हम लोग देखते हैं इनकी जो कहानी संग्रह कौन कौन सी है।
तो कथा संग्रह में ठुमरी 1959 में, एक आदिम रात्रि की महक 1967 में, अग्निखोर 1973 में, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984 में, अच्छे आदमी 1986 में। तो ये सारे जो है इनकी कथा संग्रह है। और इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ कौन कौन सी है कुछ देखते हैं। मारे गए गुल्फनाम या तीसरी कसम, आगे है एक आदिम रात्रि की महक, आगे है राजपान की बेगम, बहुत प्रसिद्ध कहानी भी आई। राजपान की बेगम जो है बहुत प्रसिद्ध कहानी है इनके। उसके बाद है पंचराइट, तबे एकरा चरोरे, ठेस, संबदिया। ये सारे इनकी जो है प्रसिद्ध कहानियाँ हैं जिसको आपको जानना चाहिए। रिपोर्टाज में जो है रिनजर धनजर, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्वे। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि इनकी जो कौन कौन सी रचनाएं हैं जिसमें कहानी को आपको मुख्य रूप से देखना है, जिसमें जो है ये मुख्य कहानी दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। आगे जो है कहानी स्टार्ट होता है पंचराइट, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, समय बहुत कम है। तो हम लोग इसका MCQ देखते हैं। कहानी का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका नाम है हिंदी जंक्शन, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है चैनल का, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आप स्टेट पेपर 2 हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो सारे वीडियो का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है स्टेट पेपर 2 हिंदी के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो ये जो कहानी था उसको आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा। अब हम लोग इनसे जो जुड़े पंचराइट से जुड़े जो वैकल्पिक प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। आप लोग बार बार कहते हैं कि आंसर भेजिए साथ में, तो इस बार जो है आंसर को हाईलाइट कर दिए हैं, इससे जो है आंसर स्पष्ट हो जाएगी, आपको परेशानी नहीं होगा। तो चलिए आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है पंचराइट कहानी के रचनाकार कौन है। पंचराइट कहानी के रचनाकार कौन है। आपके पास 4 विकल्प है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर जो है विकल्प ख हो जाएगा, फणीश्वरनाथ रेणु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पंचराइट कहानी का नायक या मुख्य पुरुष पात्र कौन है। मुख्य पुरुष पात्र जो है कौन है। पंचराइट कहानी का नायक या मुख्य जो है पुरुष पात्र कौन है। तो आपके पास 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा। गोधन जो है पंचराइट का मुख्य पात्र है पुरुष में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा पात्र पंचराइट कहानी का नहीं है। इसमें से कौन सा पात्र पंचराइट कहानी का नहीं है। आपके पास 4 विकल्प है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। महबू महतो जो है पंचराइट कहानी का नहीं है, बाकी रुद्र शाह, गुजरी काकी, फुटुंगी झा सब जो है पंचराइट कहानी के पात्र हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है पंचराइट कहानी फणीश्वरनाथ रेणु के किस कहानी संग्रह में संग्रहित है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। पंचराइट कहानी फणीश्वरनाथ रेणु के किस कहानी संग्रह में संग्रहित है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए का हो जाएगा। ठुमरी कहानी जो संग्रह है उसमें संग्रहित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है पंचराइट कहानी की नायिका। पंचराइट कहानी की नायिका यानी मुख्य नारी पात्र कौन है। आपको जो है सही जब विकल्प का चयन करना है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। मुनरी जो है मुख्य स्त्री पात्र है या नायिका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गांव में सब मिलाकर कितनी पंचायतें हैं। कहानी के अनुसार गांव में सब मिलाकर कितनी पंचायतें हैं। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, सही का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। 8 पंचायतें हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है पंचराइट कहानी की नायिका मुनरी जो है किसकी पुत्री है। पंचराइट कहानी की नायिका मुनरी किसकी पुत्री है। विकल्प आपके आंखों के सामने है, सही का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। गुजरी काकी का पुत्री है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पंचराइट कहानी में गोधन की प्रेमिका कौन है। पंचराइट कहानी में गोधन की प्रेमिका कौन है। सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर विकल्प का हो जाएगा मुनरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुनरी अपनी किस सहेली के कान में बोलती है कि गोधन पंचराइट जलाना जानता है। मुनरी अपनी किस सहेली के कान में बोलती है कि गोधन पंचराइट जलाना जानता है। 4 विकल्प में से एक विकल्प का आपको चयन करना है।
तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा कनेरी के कान में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था आपको बताना है सही विकल्प। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प खा हो जाएगा 4 मार्च 1821 हो गया है, 1921 कर दीजिएगा, 1921 में हुआ था। 4 मार्च 1921 को हुआ था। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पंचराइट कहानी में अगनू महतो को कौन टोकता है। पंचराइट कहानी में अगनू महतो को कौन टोकता है। इसका जो सही आंसर है विकल्प गहा हो जाएगा, फुटुंगी झा जो है टोकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है पंचराइट कहानी में कौन अपनी पत्नी से कहता है सांझ को पूजा होगी जल्दी नहा धो दो। पंचराइट कहानी में कौन अपनी पत्नी से कहता है सांझ को पूजा होगी जल्दी नहा धो दो। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा सरदार जो है अपनी पत्नी से बोलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है किस बनिए की दुकान से 3 बोतल केरोसिन तेल आता है। किस बनिए की दुकान से 3 बोतल केरोसिन तेल आता है। 4 विकल्प में से एक विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प खा हो जाएगा रुदल शाह के दुकान से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है पंचराइट कहानी में किसका हुक्का पानी पंचायत से बंद रहता है। पंचराइट कहानी में किसका हुक्का पानी पंचायत से बंद रहता है। आपके पास विकल्प दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा गोधन का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 15वां प्रश्न है पंचराइट कहानी में किस स्टोरी में पहली बार पंचराइट लाया जाता है। पंचराइट कहानी में किस स्टोरी में पहली बार जो है पंचराइट लाया जाता है। आपके पास विकल्प दिए गए हैं, सही का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा महतो टोरी। कोई जगह कहानी में कुर्मी टोरी दिए हुए हैं, दोनों एक ही हैं, आपको डरना नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस पर्व के अवसर पर महतो टोरी में पंचराइट आता है। किस पर्व के अवसर पर महतो टोरी में पंचराइट आता है। विकल्प आपके आंखों के सामने है, सही का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प खा हो जाएगा रामनवमी पर्व के अवसर पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महतो टोली में पंचराइट किस पैसे से लाया जाता है। महतो टोली में पंचराइट किस पैसे से लाया जाता है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घा हो जाएगा चंदा और जुर्माना के पैसों से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है सूरज डूबने के 1 घंटे पहले टोले भर के लोग किसके दरवाजे पर जमा हो गए। सूरज डूबने के 1 घंटे पहले टोले भर के लोग किसके दरवाजे पर जमा हो गए। इसका जो है सही विकल्प बताना है। विकल्प आपके जो है आंखों के सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा सरदार के दरवाजे पे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 19वां प्रश्न है पंचराइट खरीदने के बाद बचे 10 रुपये से क्या खरीदा गया। पंचराइट खरीदने के बाद बचे 10 रुपये से क्या खरीदा गया। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा पूजा सामग्री खरीदा गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गोधन को कौन पंचराइट बारने के लिए मना कर लाती है। गोधन को कौन पंचराइट बारने के लिए बुरा कर लाती है, मना कर लाती है, जो कहिए। आपके सामने विकल्प है, सही का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घा हो जाएगा गुजरी काकी बुरा कर लाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गोधन के मांगने पर कौन दौड़कर गरी का तेल लाती है। गोधन के मांगने पर कौन जो है दौड़कर गरी का तेल लाती है। आपके सामने विकल्प है, सही का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा मुंदरी जो है दौड़कर लाती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 22वां प्रश्न है पंचराइट जलाने में गोधन स्पिरिट के जगह किस तेल का प्रयोग करता है। पंचराइट जलाने में गोधन स्पिरिट के जगह किस तेल का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा गरी के तेल का प्रयोग करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है पंचराइट जलाकर कौन सबका दिल जीत लेता है। पंचराइट जलाकर कौन जो है सबका दिल जीत लेता है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा
गोधन जो है जीत देता है सभी का दिल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है, सरदार किसे पास बुलाकर कहता है तुमने जाति की इज्जत रखी है। सरदार जो है किसे पास बुलाकर कहता है तुमने जाति की इज्जत रखी है। विकल्प 4 आपके सामने है, सही का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, गोधन को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गोधन हमेशा कौन सा गीत गाता है। कहानी में गोधन हमेशा कौन सा गीत गाता है। विकल्प आपके सामने है, सही का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, शर्मा का गीत गाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है, किससे महतो टोली के सभी लोग नाराज थे। किससे महतो टोली के लोग सभी लोग नाराज थे। सही विकल्प का जो है आपको ढूंढना है। तो इसका जो सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा, गोधन से जो है टोला के सभी लोग नाराज थे, इसलिए उसे इसका हुक्का पानी पंचायत से बंद कर दिए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन पंचराइट को कभी मुंह से फूंकता है कभी पंचराइट की चाबी घुमाता है। कौन जो है पंचराइट को कभी मुंह से फूंकता है कभी पंचराइट की चाबी घुमाता है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प खा हो जाएगा, गोधन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 28वां प्रश्न है, पंचराइट जलने के बाद कौन गोधन से बोलती है आज मेरे घर खाना गोधन। पंचराइट जलने के बाद कौन गोधन से बोलती है आज मेरे घर खाना गोधन। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, गुजरी काकी ये बात बोलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है, औरतों की मंडली में कौन गोसाई का गीत गुनगुनाने लगती है। औरतों की मंडली में कौन सबसे पहले गोसाई का गीत गुनगुनाने लगती है। सही विकल्प का चयन करना है, 4 विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प खा हो जाएगा, गुजरी काकी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, पंचराइट कहानी में कौन बड़ा काबिल लड़का है। पंचराइट कहानी में कौन जो है बड़ा काबिल लड़का है। आपके पास विकल्प आपके सामने हैं आंखों के, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प खा हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा पंचराइट कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ को। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये जो वीडियो है ये प्रश्न जो है आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी के नाम से बना हुआ है, वहाँ से जो है आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं, तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। आज जो है लगभग जो है सिलेबस ख़त्म कर दिया जाएगा, तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए। और निबंध जो है कल तक हो जाएगा, क्योंकि निबंध से प्रश्न बनाने में बहुत समस्या हो रही है, एक एक निबंध को पढ़ना पड़ रहा है तो समय लग रहा है। इसलिए आप लोग जो है टेंशन फ्री रहिए, निबंध भी आपको मिल जाएगा, उसका PDF मिल जाएगा। और आज जो है हो सकता है कि हम लोग सेट प्रैक्टिस भी करेंगे रात को 8-9 बजे के बाद, तो आप लोग समय निकालिएगा। आज से जो है लगातार आपको 2-3 घंटा देना है, क्योंकि वीडियो जो है लगातार अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग जो है मन तन से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि अब हम लोग के पास समय बहुत कम है। और आदिकार, भक्तिकार, रीतिकार ये सब का भी वीडियो जो है या तो लिंक दे दिया जाएगा आपको, या फिर आपको जो है वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो ऐसे ही सहयोग बनाए रखें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि हमें हौसला मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें।